एकदम दिल की शरेआन का बंद होना इज़ नोन एज हार्ट अटैक, जिसको हम अपनी ज़बान में मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। और इसकी अलामात में एकदम सीने की तकलीफ़ होना और एकदम जो है सांस का फूलना। जबकि जो हार्ट फेलियर है वो मैंने बताया कि वो अल्टीमेट अगर बीमारियां आपको होती रहें तो जिस जगह पे आपको लेके जाते हैं जहाँ पे पंपिंग एक्शन यानी दिल को पंप करने का फंक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाए तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Waqas Mohiuddin. I am a consultant cardiologist. I have done my FCPS cardiology from Armed Forces Institute of Cardiology in 2021. Now I am working as a fellowship in intervention cardiology for the last 1 year in Fauji Foundation Hospital in the Cardiac Center of Excellence. I am happy to be a part of Meri Sehat that is organized by Getz Pharma. अच्छा, सबसे पहले हार्ट अटैक इज़ एक्चुअली एक्यूट क्लोजर ऑफ कॉर्नी आर्टरी, यानी इसका मतलब ये है कि दिल की शरेआनें होती हैं जिसमें खून जा रहा होता है और खुराक जा रही होती है। अगर उसकी एकदम ब्लॉकेज हो जाए, जो कोलेस्ट्रोल है या हमारी मुरगन ग़िज़ाएँ हम खाते हैं उनकी वजह से एकदम या क्लॉट बन जाए एकदम उस कोलेस्ट्रोल के ऊपर, तो एकदम इसका बंद होना जो है दैट इज़ नोन एज हार्ट अटैक। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं यानी जो मरीज़ हमें बताता है वो होते हैं एकदम शदीद किस्म का सीने में दर्द होना और बोझ वाला दर्द होना जो कि जबड़े की तरफ, बाजू की तरफ या कमर की तरफ जाना। तो ऐसे किसी को भी, किसी घर वाले को ऐसी अलामात हों तो आप फौरी तौर पे इमरजेंसी में पहुँचें और अपनी एक ECG करवाएं। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है, इसका ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली हमने फौरी तौर पे एंजियोप्लास्टी करनी होती है ताकि वो शरेआन जो 100% बंद हुई है उसको खोला जा सके। हार्ट फेलियर इज़ एक्चुअली द culmination of this coronary artery disease या any other disease. It means that कि कोई भी ऐसी बीमारी जो दिल को इतना कमज़ोर कर दे, दिल के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाएं और दिल की जो असल फंक्शन है कि वो खून को पंप करता है वो कमज़ोर हो जाए, तो उसकी वजह से जो सिम्टम आखिर में हमारी डिज़ीज़ बनती है वो दैट इज़ नोन एज हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर की क्या अलामात होती हैं? सांस का फूल जाना, पाँवों में सूजन पड़ जाना, पेट में सूजन पड़ जाना और चलने में दुश्वारी महसूस होना। So this is known as heart failure. And heart disease is actually a big umbrella under which lies the heart attack, heart failure और कोई भी ऐसी बीमारी जो दिल को लगी हुई। हार्ट अटैक जिस तरह मैंने आपको बताया कि एकदम दिल की शरेआन का बंद होना इज़ नोन एज हार्ट अटैक, जिसको हम अपनी ज़बान में मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। और इसकी अलामात में एकदम सीने की तकलीफ़ होना और एकदम जो है सांस का फूलना। जबकि जो हार्ट फेलियर है वो मैंने बताया कि वो अल्टीमेट अगर बीमारियां आपको होती रहें तो जिस जगह पे आपको लेके जाते हैं जहाँ पे पंपिंग एक्शन यानी दिल को पंप करने का फंक्शन जो है वो कमज़ोर हो जाए तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये हुआ कि दिल का अटैक होता है वो फौरी तौर पे होता है, जबकि दिल का जो हार्ट फेलियर होता है वो आहिस्ता 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 दिल का कमज़ोर होते जाना, आहिस्ता आहिस्ता सांस की तकलीफ़ का बढ़ते जाना और अल्टीमेटली पाँव सूजना शुरू हो जाना, सांस की तकलीफ़ होना शुरू हो जाना और अल्टीमेटली जो है ना मौत भी वाक़या हो सकती है। देखिए, जो दिल की बीमारियां हैं इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मरीज़ को शुगर, ब्लड प्रेशर, फैमिली में दिल का मर्ज़ होना, स्मोकिंग या किसी किस्म की भी ड्रग्स वो उनका इस्तेमाल,
ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि दिल की बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो तो उनको चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखें। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि अल्टीमेटली हमारी दिल की बीमारियों की तरफ ले जाती है। तो हम वज़न को कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाने पीने में मुरगन ग़िज़ाओं से बचना और नमक की मिक़दार को एक मुनासिब मिक़दार में रखना खाने में, और बेकरी की चीज़ें और मक्खन, घी और इन सारी चीज़ों से बनी हुई तली हुई चीज़ें, बड़ा गोश्त, इन सब से परहेज़ हमें एक्चुअली लेके जाता है कि हमारी ये दिल की बीमारी हमें ना हो। और हेल्दी लाइफस्टाइल, जिस तरह मैंने बता दिया कि रोज़ाना तकरीबन 45 मिनट्स की एक्टिव वर्जिश करना, ठीक है, 5 डेज़ अ वीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको दिल की बीमारी से बचा सकती हैं। नीज़, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल, अगर आपको बीमारी है, स्मोकिंग से परहेज़, ठीक है, इनसे हम बचा जा सकते हैं।